एक बार फिर से हम अपने सत्य की खोज चैनल पर सभी मसीह भाई बहनों का दिल से स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे कि प्रभु इस जगत में क्यों आया, उसके आने का महत्व क्या है। लोग यही जानते हैं कि प्रभु आया और सलीब पर गया, लेकिन वो आया किस लिए? आज हम इस विषय पर बात करेंगे। आइए हम देखते हैं लूका 19:10। इसमें लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। जो पाप में, गुनाह में, अपराध में और इस संसार में भटक चुके थे, जिनको ये मालूम नहीं था कि हम इस संसार में किस लिए आए हैं और हमें किस लिए भेजा गया है। प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढने आया जो संसार में चले गए हैं, जिनका कोई रास्ता नहीं। उन्हें ढूंढकर उनका उद्धार करने के लिए प्रभु इस जगत में आया, ताकि उन्हें जीवन मिल सके, उनको मार्ग मिल सके कि उन्हें जीवन में किस रास्ते पर जाना है। आज लोग पाप में, गुनाह में अधिक बढ़ चुके हैं। इसीलिए प्रभु उन सब को छुड़ाने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए इस जगत में आया। और हम दूसरा देखते हैं कि मरकुस 10:45 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। प्रभु ने हम सबको इस संसार के पाप से, गुनाह से, अपराध से, शैतान के हर एक कार्यों से छुड़ाने के लिए इस जगत में आया। और हम सब के पापों का जो भार था, उन्होंने अपने शरीर पर लिया और सलीब पर गया। हमारे हर एक पाप को उसने अपने ऊपर लिया, हर एक बीमारी को, हर एक गरीबी को, हर एक लाचारी को उसने अपने ऊपर लिया, ताकि वह उन सब को कील पर जड़ दे। और उसने सलीब पर गया और अपना प्राण दिया, ताकि हम शैतान के हर एक कार्यों से, उसके हर एक चाल से, उसके हर एक बातों से छुड़ाए जा सके। उसने हमें छुड़ाने के लिए आया। लिखा है कि बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। वो एक व्यक्ति के लिए, एक मनुष्य के लिए, एक जन के लिए नहीं आया, परंतु वह सारे संसार के लिए आया, ताकि सबको बचाए और सबको जीवन दे। उसने हमारे पाप को लिया, ताकि हम लोग बीमारी से बचें, गरीबी से बचें, लाचारी से बचें, क्योंकि इस संसार में अधिकार शैतान का है। और जो इस पाप से छूटना चाहता है, वो अपने जीवन में प्रभु को उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करे और वो हर एक पाप से छूट सकता है, क्योंकि प्रभु छुड़ौती के लिए आया और अपना प्राण दिया। उसने सलीब पर चढ़ा और अपना प्राण दे दिया, ताकि हम लोग छूट सके इस संसार के पाप से। अब हम बात करेंगे यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो मेरे इकलौते पुत्र पर विश्वास करेगा कि यही परमेश्वर के द्वारा भेजा गया जिंदा खुदा है, यही हम सबको छुड़ाने के लिए आया है, ये विश्वास करेगा कि वो हमारे पापों के लिए इस जगत में आया, हमें छुड़ा लिया है। यदि हम उस पर विश्वास करें तो हम नष्ट नहीं होंगे, परंतु अनंत जीवन पाएंगे। इस संसार में लोग सोचते हैं कि हमारा यही जीवन है, परंतु इसके अलावा भी हमारा एक जीवन है
जो हमें प्रभु देना चाहता है। हमें मरने के बाद और जीवन मिलता है, जैसे नरक, स्वर्ग। यदि हम प्रभु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं और उसके बताए हुए एक एक वचन पर, एक एक बातों पर, उसके मुख से निकले हुए एक एक शब्द पर यदि हम चलते हैं और विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है, तो हम अनंत जीवन के सहभागी होते हैं। अनंत जीवन पाने के लिए हमें प्रभु पर विश्वास करना है और उसके वचन पर चलना है, और अनंत जीवन हमारे पास है। हमें भोग विलास और इन हर एक संसार की वस्तुओं पर, खाने पीने, घूमने टहलने, इन सभी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संसार के हैं। संसार भौतिक अवस्था है, ये हमें जीवन नहीं दे सकता। जीवन केवल वही दे सकता है जो परमेश्वर की ओर से है, और परमेश्वर की ओर से केवल यीशु मसीह ही है, और उसी पर हमें विश्वास करना है ताकि हम अनंत जीवन पाए। हम अगले पद से बात करेंगे। 1 यूहन्ना 3:8 में लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि शैतान के कामों का नाश करे। प्रभु इस जगत में इसलिए आया कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। हर मनुष्य जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं होती हैं, और शैतान जानता है कि इस मनुष्य का विवेक यदि हमारे नियंत्रण में हो जाए तो यह शरीर हमारे अनुसार चलेगा। शरीर विवेक के, बुद्धि के अनुसार चलता है। जो हमारे दिमाग में विचार उत्पन्न होते हैं, यदि हमें आगे चलना है तो हमारा दिमाग हमारे पैर को संकेत देता है कि हमें आगे चलना है। इसीलिए शैतान जानता है, इसीलिए वो सबसे पहले विवेक पर अपना नियंत्रण लेता है। जब वो विवेक पर अपना नियंत्रण लेता है तो मनुष्यों को अपने अनुसार प्रयोग करता है और उनसे पाप करवाता है। लड़ाई, झगड़ा, चोरी, व्यभिचार, नशा, ये सारी जो चीजें हैं इस शैतान की ओर से हैं, क्योंकि शैतान शुरू से पाप किया है। उसने परमेश्वर के तुल्य अपना मेज बिछाना अपने विचार किया। उसने परमेश्वर के तुल्य अपने को समझा कि मुझसे सुंदर कोई नहीं है। उसने पाप किया। सबसे पहले यदि बाइबल में कोई पाप किया है तो लूसीफर ने किया है, क्योंकि उसने परमेश्वर के तुल्य अपने को समझा, और परमेश्वर सारी बातों को जानने वाला, समझने वाला खुदा है। उसने उसे नीचे फेंक दिया। आज वही शैतान लोगों को अपने तरीके से प्रयोग करना चाहता है, और उसने अपना शैतान सारा राज्य कायम कर लिया, लोगों को फंसा फंसा के, लोगों को पाप करवा के। प्रभु इसलिए जगत में आया कि उसके कामों का नाश करे। जिस प्रकार से शैतान ने अपने विचारों को इस जगत में फैलाया, उसी प्रकार से जब मसीह आया तो अपने प्रेम को फैलाया, ताकि लोग एक दूसरे को समझ सके। प्रेम के द्वारा प्रभु ने कहा है, अपने समान अपने बैरियों से प्रेम रखो। इसीलिए प्रभु समझाते हैं। और शैतान जानता है कि यदि मैं इसके विवेक पर नियंत्रण लिए रहूंगा तो ये कभी सत्य को जान नहीं पाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है, सत्य को जान, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और प्रभु ने कहा, मैं मार्ग और सत्य जीवन हूं। जानते हैं, शैतान जानता है कि यदि ये सत्य को जानेगा, सत्य प्रभु है, और प्रभु हमारे कामों को इसके जीवन से नष्ट करेगा और इसे जीवन दे देगा। और वही शैतान नहीं चाहता कि लोग जीवन पाए, इसीलिए वो लोगों से पाप करवाता है कि पाप करेगा तो ये प्रभु से दूर रहेगा। लेकिन प्रभु
उसी पाप को नष्ट करने के लिए आया है। जब हम आज प्रभु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, प्रभु अपना वचन देता है, अपनी बातें देता है कि हम उसके वचन पर चलें और जीवन पाए। हमारे जीवन से जो गंदी आदतें हैं, जो हमारे जीवन से पाप है, गुनाह है, वो हमारे जीवन से दूर हो और हम एक पवित्र जीवन पाए। हमारे जीवन से शैतान के कामों का नाश हो और लोग बचाए जाएं, छुड़ाए जाएं। प्रभु अपना प्रेम दिया, हम उसके प्रेम में हमें जीना चाहिए। उसके प्रेम को समझना चाहिए कि उसने हम सब के लिए कितना दुख, कितना मुसीबत उठाया और सलीब पर गया। उसने हम सब के खातिर कोड़े खाया, लहू बहाया। आज जब हम प्रभु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो प्रभु अपना सामर्थ हमें देता है, हमें सुरक्षा देता है। हम कहीं भी आए जाए, हमारे वो संग संग होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम एक बार फिर से सबका स्वागत करते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लोग प्रभु के बारे में समझ सके कि प्रभु ही हमारे जीवन को उद्धार करता है। वो हमारे पापों के खातिर इस जगत में आया। इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोग बचाए जाएं और छुड़ाए जाएं।